अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन, ट्रेड आइडियाज़ आपको दूंगा कि हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये कमिंग वीक, नेक्स्ट वीक जो हमारा के कल 29 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक जाएगा, ये हमारा गोल्ड जो है ना वो कमिंग वीक बाय में रहेगा या हमें सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें, उसका टीपी कहाँ पे रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें तो इससे हौसला अफजाई होती है, आपका कुछ नहीं जाएगा, यकीन कर लें। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपके सामने गोल्ड का जो है वो वीकली कैंडल्स ओपन है, वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी और बनी भी रेजिस्टेंस के पास। देखिए ना रेजिस्टेंस कैसे है, ये गोल्ड बुलिश ट्रेंड में और यहाँ पे गोल्ड ने कंसोलिडेशन की है, ठीक है, और ये हमारी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ठीक है ना, पिछले से पिछला वीक। एक तो वीक ये क्लोज हुआ ना, आज संडे है, ये परसों क्लोज हुआ था। इस कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कैंडल की, उसके पिछले वीक की। तो मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, आपको बताया था कि ये शूटिंग स्टार कैंडल है। अब ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये जो आज संडे है तो 2 दिन पहले फ्राइडे को इसने नीचे वीक बना दिया। अगर ये बिल्कुल सॉलिड रेड बॉडी क्लोज होती, बेशक छोटी, पिछली कैंडल के क्लोजिंग नीचे ही है, शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग है। पिछले वीक का लो भी ब्रेक हुआ और हाई ब्रेक नहीं हुआ और क्लोजिंग भी उसने नीचे ही दी है, परफेक्ट है। लेकिन ये जो उसने दे दी है ना विक, ये बाइंग प्रेशर आ रहा है, ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अदरवाइज सेल स्ट्रॉन्ग था। 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर है वीकली टाइम फ्रेम में, तो 50 का मूविंग एवरेज हमें बाय का सिग्नल दे रहा है। और RSI अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर RSI 63 पर है, लेकिन ये ओवर बोटेड जोन से हो के आ रहा है, सेल में आ रहा है, ठीक है ना। MACD ने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, परफेक्ट क्रॉस, मूविंग एवरेज डाइवर्जन कन्वर्जेंस, और ये जीरो लाइन के ऊपर जब यहाँ पे क्रॉस बना है तो ये नीचे आ सकता है, ठीक है। और ये देखें, ये इसने नीचे की तरफ कर्व ले लिया है, ये सेल का सिग्नल है। लेकिन एक 50 का मूविंग एवरेज है ना, उसके ऊपर है गोल्ड, वो बाय बता रहा था, सुपर ट्रेंड भी बाय बता रहा है। पैराबोलिक सार यानी कि स्टॉप एंड रिवर्स, ये ट्रेंड इंडिकेटर होता है। अच्छा ट्रेडर्स, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके साथ एक और इंडिकेटर लगा के स्कैल्पिंग का आपको तरीका बताऊंगा, अच्छी वर्किंग करेगा। मैंने उसका बैक टेस्ट किया हुआ है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जल्द ही वीडियो आएगी पैराबोलिक सार को यूज़ करते हुए, ठीक है, हमने कैसे स्कैल्पिंग करनी है। यहाँ पर स्कैल्पिंग के साथ साथ स्विंग और इंट्राडे का भी सिग्नल ये देता है पैराबोलिक सार। मैं आपको पूरा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूँगा कमिंग वीक में इंशाल्लाह। पैराबोलिक सार बाय बता रहा है, डॉट्स नीचे, कैंडल्स ऊपर। पैराबोलिक सार की प्राइस 2291, तो उसके ऊपर है गोल्ड। ये ATR है, एवरेज ट्रू रेंज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लिया हुआ है, इसके भी ऊपर कैंडल्स हैं, ये भी बाय बता रहा है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये प्राइस है कि आप ये स्टॉप लॉस रख के बाय में रहें, तो ये 2209 आ रहा है। जोन यहाँ पे सेल का नहीं है, गोल्ड का 1 वीक का ये चार्ट है, बाइंग जोन है, ये भी बाइंग, सेल का जोन नहीं है, वीक हाई लगा है, ये है वीक हाई, ठीक है। तो और ऊपर गोल्ड जा सकता है, स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है और सेल का जोन भी नहीं है।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इम्पॉर्टेंट। हमारा ये जो कल वीक शुरू हो रहा है ना, इसी वीक में हमारी मंथली क्लोजिंग भी है। ये जो जुलाई चल रहा है इसकी भी क्लोजिंग है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ये उसके पिछला मंथ जून का हाई और लो देखना है। जून का हाई है 2387, जून का हाई है 2387, और ये हमारा रनिंग मंथ है और इसने ऑलरेडी 2483 यानी कि जुलाई ने जून के हाई को ब्रेक किया हुआ है। ज़रा लो भी चेक कर लेते हैं। जून का लो है 2286, ठीक है ना। हाई था 2387 और लो है 2286। तो रनिंग मंथ, करंट मंथ, इसने हाई 2318 लगाया, लो ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक हुआ है। एक तरफ यहाँ पे आपकी मैं तवज्जो दिलाता हूँ, ओपनिंग हुई है 2326 पे जुलाई करंट मंथ, और इसने जून के हाई को ब्रेक किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसने क्लोजिंग ऊपर ही देनी है ये ऊपर ही 2387, 2326 के नीचे इसको क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। वीकली पे वैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार कैंडल, पिछले वीक की कैंडल भी उसके नीचे है, सिर्फ एक बाय की विक है। तो अब हम यहाँ पे दो स्नैरियो पे काम करेंगे। हाई के पास से सेल करेंगे, ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना, 50 पिप से बड़ा नहीं रखना। लो के पास से बाय करेंगे, ये है 2431। तो 2431 से 50 पिप्स अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये मेरा आ रहा है 2426 से सेल करना है। एसएल यही हाई आएगा 2431, तो ये 50 पिप्स का लॉस है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना हमने, ठीक है। और 2352 है ना, तो ये मेरा आएगा 2352 के ऊपर 53, 54, 55, 56, 57, 2357 से हमने गोल्ड को बाय करना है। और एसएल यही हमारा आएगा 2352, दैट्स इट। ये एसएल है, एसएल मस्ट है। 50 पिप्स से ज़्यादा का एसएल नहीं हमने लेना, हम ऑलरेडी लास्ट वीक प्रॉफिट में ही हैं, थ्रू आउट प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो लॉस नहीं करना। कमाए हुए कभी भी गोल्ड को हमने देने नहीं है, बिग वेल्स को पैसा नहीं देना हमने, और स्टॉप लॉस लाजमी रखना है, और टीपी दोनों की ज़रूरत नहीं है। एंट्री मिल गई तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज डेली की वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। कल से उसमें मैं आपको सारे टर्निंग पॉइंट्स और उसका स्टॉप लॉस, टीपी वगैरह सब कुछ दे दूंगा, डेली वीडियो अपलोड होगी। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।